हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शेप्स ऑफ सेल की। यानी कितने तरह की शेप सेल्स की पाई जाती हैं। कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेल से मिलकर के बना है तो क्या सभी सेल्स एक जैसे दिखाई देंगी या उनके शेप में साइज में डिफरेंस होता है। उनके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ इस आर्टिकल को। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। कल हमने एक फिगर पढ़ा था, देखा था अमीबा का। तो हमने देखा था कि उसका डायग्राम बिल्कुल अजीब तरह का है, मतलब परफेक्ट नहीं है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो ए से दिखाया गया है ये अमीबा का डायग्राम है। इसमें चारों तरफ कुछ जो है इसके पोर्शन निकले हुए हैं बाहर की तरफ, जो लेग्स की तरह काम करते हैं, चलने में इसकी हेल्प करते हैं और इन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। इनकी हेल्प से अमीबा अपने शेप चेंज करता है और आगे की तरफ मूव करता है। इन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। यानी ऐसे फीट जो वास्तविक नहीं होते, लेकिन काम किसका करते हैं? फीट का काम करते हैं। These projection appears and disappear as amoeba move और feed। ये जो प्रोजेक्शन है, ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर निकले हुए थे, ये अपीयर भी होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यानी पूरा का पूरा जो उसका ऑर्गन का शरीर है, वो कैसे काम कर रहा है? वो उसकी स्ट्रक्चर लगातार बनती है, बिगड़ती है। और स्ट्रक्चर जब बनती है तो लेग्स जो है अपीयर होती हैं, बिगड़ती है तो लेग्स अपीयर डिसअपीयर हो जाती हैं। अमीबा उनकी हेल्प से चलता है और रास्ते में अगर कोई खाने की चीज आती है तो उनको कैच कर लेता है वो। तो ये फीड यानी खाना अपना उनसे ही लेता है और चलने में भी हेल्प होती है उसकी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हमारे शरीर में भी क्या कोई ऐसी सेल है जो इसी तरह से शेप को चेंज कर सकती हो। तो एक सेल हमारे पास होती है, हमारे शरीर में भी होती है, जिसे हम WBC कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल। ह्यूमन बींग्स में ये प्रेजेंट होती है, ब्लड में। ए वाइट ब्लड सेल इज इन ह्यूमन बींग्स is also an another example of single cell which can change its shape। ये अपनी शेप चेंज कर सकती है और ये अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसी सेल प्रेजेंट होती है। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर ये कहता है कि WBC एक सेल है, सिर्फ सेल। लेकिन अमीबा एक पूरा का पूरा क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जो अपने आप को बना के रख सकता है, अकेला जीवित रह सकता है। What shape would you expect in organism with million of cells? अब ये क्वेश्चन पूछता है और हमें भी कहता है कि ये सोचें आप इस क्वेश्चन को कि एक एक ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से मिलकर के बना होता है। तो हमें इस चीज का आंसर देना है और आगे हमें पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप की जो सेल यहाँ पर होती है। और जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेड ब्लड सेल है जो आपको रेड पोर्शन में दिखाई दे रही है। ब्लड का वो पार्ट जिसकी वजह से खून लाल दिखाई देता है, रेड ब्लड सेल। और उसके नीचे, ठीक नीचे, ये मसल फाइबर हैं। फाइबर लाइक यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हमारी मसल्स बनी होती हैं। और उसके साइड में ये जो पेड़ जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम के लिए जो सेल होती है, नर्व सेल, वो है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हर एक सेल का जो शेप है वो अलग है। कुछ ऐसी सेल भी हैं जो चेंज कर सकती है अपने शेप को, जैसे WBC। और ये सभी के सभी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हैं। तो हमने यहाँ पे पता किया कि एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की जो सेल है वो हो सकती हैं, जिनकी शेप क्या हो, अलग अलग हो सकती हैं।
अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पढ़ते हैं। नर्व सिस्टम से शुरू हुआ था ये। हेल्पिंग टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट। यहाँ पर नर्व सिस्टम का काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कंट्रोल करना, यानी हमारे शरीर में नियंत्रण को बना के रखना। हमें पाँव कब रोकना है, चलते चलते कब रुक जाना है, ये सभी एक्शन कौन करता है? नर्व सिस्टम करता है। और मान लीजिए किसी गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ रखा जाता है, तो एकदम से बैक कर लेंगे हम अपने हाथ को, और ये इंस्टेंट होती है, प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी पूरी तरह से जो सिग्नल लेना है और सिग्नल देना है, ये सभी के सभी नर्व सेल्स का काम होता है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेल को उसका साइज देता है, यानी शेप देते हैं? कंपोनेंट ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर होती है, एक जैसे लेमिनेटिंग पार्ट होता है सेल का, उसमें सारे कंपोनेंट सेल के प्रेजेंट होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू सेल। और यही मेम्ब्रेन है जो जो इन सेल्स को क्या शेप प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्लांट्स के लिए सेल हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। सेल वॉल इन इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर है एक, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू डीज वास डी सेल्स। ये कहता है कि इसी सेल वॉल की वजह से उनकी सेल मजबूत होती हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत मजबूती से जो है एक लेयर जो है वो बांध के रखती है, किसको? सेल को, प्लांट सेल को। बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज ए सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। साइज ऑफ सेल की बात हम क्यों कर रहे हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ये इसलिए समझा रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि वो एक ही तरह की सेल से नहीं बने होते। शेप एंड साइज हम देख चुके हैं उनका। अब साइज की अगर हम बात करें तो उनका साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझाता है ये। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ ए मीटर। ये कहता है कि साइज जो होता है वो एक 10 लाख का बहुत छोटा पार्ट हो सकता है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन। माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁴ होता है, और यहाँ पर माइक्रोन जो है वो होता है 10⁻⁻�6 मीटर, और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर। और हो सकता है सेल कुछ सेंटीमीटर लंबे भी हो, जैसे हमने कल सेल्स एग के बारे में पढ़ा था कि एग जो होते हैं वो भी एक सेल होते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सेल लगभग माइक्रोस्कोपिक होती हैं अपने साइज में, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। और बिना इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें देख नहीं सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप। उन्हें देखने के लिए हमें किसी न किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। और हम कह भी चुके हैं कि अगर बहुत डिटेल में हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो माइक्रोस्कोप की बजाय हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी माइक्रोमीटर्स में है, रेंज उसकी 10⁻⁻⁶ मीटर है, और वो सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया में पाई जाती है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ ऑर्चिड। और सबसे बड़ी सेल की अगर हम बात करें तो ऑर्चिड यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये सभी हम बात कर चुके हैं। द एलिमेंट बी
much bigger than those in a rat. एलिमेंट जो एलिफेंट है यानी हाथी है, वो चूहे से बहुत बड़ा होता है साइज में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेल में भी डिफरेंस होगा। नहीं, वो सेल सिर्फ फंक्शन को रिलेट करने के लिए होती हैं। सेल का साइज नहीं बनाता किसी ऑर्गेनिज्म के साइज को। सिर्फ और सिर्फ वो अपने मैकेनिज्म के ऊपर उसके ग्रोथ जो है डिपेंड करती है। The size of cell is related to the its function. For example, narrow cell both in elephant and rat are long and branched. अगर हम चूहे और हाथी की बात करें तो साइज इनका अलग अलग होता है, लेकिन इनकी नर्व सेल जो होती है उनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म भी करती हैं। दैट ऑफ ट्रांसफेरिंग मैसेज, जिसका काम क्या होता है? नर्व सेल का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। शरीर पर नियंत्रण और मैसेज को इधर उधर पहुंचाना है तो, कोऑर्डिनेट करना है तो, वो हमारे पास नर्व सिस्टम कहलाता है। ओके, ये सभी आज के लेक्चर की बातें हैं। कल हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट।